exam. Sakshi and we are doing class 6 maths chapter 3rd playing with number exercise 3.5. Question number 10 is determine if 25110 is divisible by 45. अब हमने इनको बताना है कि ये नंबर 45 से डिवाइड होता है या फिर नहीं होता. तो सबसे पहले मैं आपको ये बात बता दूं कि हम अगर इस नंबर को आपको सॉल्व करने का दो तरीका है. या तो आप इस नंबर को सीधा ही डिवाइड कर दो 25110 45 से डिवाइड कर दो. ठीक है. अब आप कहोगे कि हमने इतने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिए, इतना कुछ पढ़ लिया, फिर भी हम अगर 45 को सीधा इससे डिवाइड करेंगे तो हमारे वो रूल्स पढ़ने का क्या फायदा, है ना. सेकंड कि ये तो बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगा, अगर यही करना तो फिर हम डिविजिबिलिटी रूल पढ़े क्यों. तो उसके लिए अब मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगी, एक लॉजिक बताऊंगी. एक हमारे पास क्वेश्चन आया था पीछे कि एक नंबर है, अगर वो 2 को डिवाइड कर रहा है, 3 को डिवाइड कर रहा है, तो वो 6 को भी डिवाइड करेगा. ये था ना, ये हमने पीछे पढ़ा था ना. कोई एक नंबर है वो 2 को भी डिवाइड कर रहा है, 3 को भी डिवाइड कर रहा है, और अगला नंबर कौन सा होगा जिसको वो डिवाइड करेगा. तो हमने क्या कर दिया था, 2 और 3 का प्रोडक्ट कर दिया था और बता दिया था कि वो नंबर नेक्स्ट 6 को भी डिवाइड करेगा. ये क्वेश्चन हमने 3.4 एक्सरसाइज में किए हैं, आप चेक करना. ठीक है. अब यही रूल हम यहाँ अप्लाई करेंगे, बट ये रूल कब अप्लाई होता है, जब दोनों नंबर आपस में क्या हो, को प्राइम हो. ये प्रोडक्ट वाला रूल सिर्फ तभी अप्लाई होता है इफ बोथ नंबर्स आर को प्राइम. अगर दोनों नंबर्स हमारे पास क्या होंगे, को प्राइम होंगे, तभी ये रूल अप्लाई होगा कि इन दोनों का प्रोडक्ट कर दो और वो नंबर भी इससे डिविजिबल होगा. ठीक है. अब हमें उन्होंने क्या दिया है, उन्होंने क्या दिया है कि ये नंबर को हमने 45 से डिवाइड करना है. अब 45 के फैक्टर्स क्या है हमारे पास, 45 के फैक्टर्स मतलब कि 25110 को अगर हम 5 से भी डिवाइड कर दे, 9 से भी डिवाइड कर दे, तो वो इसके प्रोडक्ट से भी डिवाइड होगा. यही पढ़ा था ना. पर कंडीशन क्या है कि ये दोनों नंबर आपस में क्या होने चाहिए, को प्राइम होने चाहिए. अब 5 9 5 45 होता है. अगर ये नंबर 45 को डिवाइड कर रहा है तो इसके फैक्टर्स को भी डिवाइड करेगा. ठीक है. अब इसके फैक्टर्स देख लो. 5 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 5 into 1. 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1. 9 5 और 1, 9 के फैक्टर्स क्या बनेंगे, 1 3 3. यही फैक्टर बनेंगे. तो कॉमन क्या आ रहा है, 1. तो को प्राइम नंबर कौन से होते हैं जिनमें कॉमन क्या आता है, कॉमन 1 आता है. इट मीन्स ये नंबर क्या है हमारे पास, को प्राइम है. मतलब कि हमें क्या चाहिए था कि हम ऐसे दो नंबर ले जिसका मल्टीपल 45 हो और वो बोथ क्या हो, को प्राइम हो. ठीक है. अब ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, अब हमने इसको डिवाइड कर दिया 2 पार्ट्स में, 9 और 5 में डिवाइड कर दिया. अब सिंपल सी बात है, हमारे पास 5 का भी डिविजिबिलिटी रूल है, 9 का भी डिविजिबिलिटी रूल है. मेरी बात समझ में आई. मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 45 को 5 मल्टीप्लाई बाय 9 कर दिया. ठीक है. अब अगर ये इसके फैक्टर्स को डिवाइड कर रहा है तो मतलब कि ये 45 को भी डिवाइड करेगा. तो सबसे पहले चेक करो 5 का रूल क्या था हमारे पास, 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या था, 5 का डिविजिबिलिटी रूल था कि इसके लास्ट वाला डिजिट जो है वो 0 या फिर 5 होना चाहिए. अब चेक करो ये नंबर लास्ट में क्या आ रहा है, 0. इट मीन्स 5 से तो ये डिविजिबल है ना. अब 9 का रूल क्या था, 9 का डिविजिबिलिटी रूल था कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल था, क्या था इसका रूल, कि सबका सम जो है, सम ऑफ ऑल डिजिट क्या होने चाहिए, मल्टीपल होने चाहिए 9 का. सम करो 2 + 5 + 1 + 1 + 0 करो. 5 और 2 is 7 8 9 9 + 0 is 9. मतलब कि क्या 9 का मल्टीपल है, बिल्कुल है. 9 के टेबल पे 9 1 सा 9, तो ये क्या हो गया, 9 से भी डिविजिबल हो गया. सो अगर ये 5 से डिविजिबल है, अगर ये 9 से डिविजिबल है, तो ये 45 से भी डिविजिबल है. तो उन्होंने हमें यही पूछा था कि ये बताओ कि ये नंबर 45 से डिविजिबल है. तो जी हाँ, ये नंबर क्या है, 45 से प्रॉपरली डिविजिबल है. ठीक है. सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 10. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन.